तो हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश चौहान आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस चैनल पर। सो गाइस, जैसा कि लास्ट सेशन जो था उसमें मैंने ओएसपीएफ राउटर टाइप्स, रेफरेंस बैंडविड्थ क्यों चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, और ओएसपीएफ में पाथ मैनिपुलेशन परफॉर्म करने के लिए बैंडविड्थ और डायरेक्टली इंटरफेस की कॉस्ट को चेंज करके कैसे परफॉर्म करते हैं पाथ मैनिपुलेशन, ये सारा कुछ कवर किया है। नाउ गाइस, आइए इस वीडियो में जानते हैं ओएसपीएफ एलएसएस के बारे में। सो गाइज, मैं थोड़ा सा पहले ही बताते चलूं कि यहाँ पर जो मैं एलएसए डिस्कस करने वाला हूँ, राउटर एलएसए ही डिस्कस करूंगा। साथ के साथ यहाँ पर एलएसए के जो कुछ बिहेवियर या जो कुछ आप कह लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बाकी एलएसए में भी कॉमन होंगे, मैं यहीं पर डिस्कस करते हुए चलूंगा, सो दैट कि बाकी एलएसए जब मैं कंटिन्यू करूं तो उसमें हमारा टाइम बच पाए। राइट। सो आइए जानते हैं सबसे पहले एलएसए के बारे में कि एलएसए क्या है। देखिए गाइस, एलएसए जो है दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ओएसपीएफ एलएसडीबी। जैसा कि आप सबको पता है कि ओएसपीएफ जो है कि लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर्म करता है, और लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर्म करने के लिए जो यूनिट्स हैं जिनको यूज करके लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर्म किया जाता है, या आप कह लीजिए कि एलएसएस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स व्हिच आर यूज्ड टू फॉर्म लिंक स्टेट डेटाबेस। एलएसए का क्या मतलब होता है? लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। जैसा कि नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एडवर्टीजमेंट होती है स्टेट की। किसके स्टेट की? लिंक के स्टेट की। अब यहाँ पर एक लिंक की स्टेट क्या हो सकती है? यहाँ पर लिंक की स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई लिंक या इंटरफेस की स्टेट अप या डाउन है, नहीं। यहाँ पे स्टेट का मतलब है एक पर्टिकुलर इंटरफेस का, आप कह लीजिए, डिस्क्रिप्शन। ठीक है। यानी राउटर जो है कि लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की हेल्प से जो उसके जो इंटरफेसेस हैं या जो लिंक्स है उनको वो एडवर्टाइज करता है, उनको वो डिस्क्राइब करता है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है, स्टेट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं गाइस? जैसे अगर मैं कहूँ एक राउटर है, ठीक है, तो उस पे अगर कोई लिंक है, मान लीजिए यहाँ पर ये एक राउटर के पास ये दो लिंक है। राइट। तो ये जब भी राउटर ये अपना एलएसए जनरेट करेगा, यानी लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जनरेट करेगा, तो ये उस एलएसए में ये बताएगा कि भाई इसके ऊपर कितने लिंक हैं, कितने लिंक्स की इंफॉर्मेशन ये एलएसए के माध्यम से दे रहा है, और उन लिंक की स्टेट क्या है। उन लिंक की स्टेट का मतलब ये है कि उस लिंक पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है, लेट्स से 12.1.1.0/24। एक दूसरा लिंक है उस पे 13.1.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है। उस लिंक की कॉस्ट कितनी है, उस लिंक की कॉस्ट कितनी है, लेट्स से 10, लेट्स से 1। उस लिंक पे उस पर्टिकुलर इंटरफेस की, उस पर्टिकुलर राउटर की आईपी क्या है। जैसे ये लिंक है, मान लीजिए इस पे इसकी आईपी होगी 12.1.1.1, दूसरे वाले लिंक पे होगी इसकी 13.1.1.1। सो इस तरीके की इंफॉर्मेशन वो देगा। और क्या बताएगा कि भाई उस लिंक पे कनेक्टेड नेबर कौन है। जैसे इस लिंक पे मान लीजिए कनेक्टेड नेबर है 2.2.2। राइट। और दूसरा वाला जो लिंक है उस पे कनेक्टेड नेबर है लेट्स से 3.3.3। तो ये सारी इंफॉर्मेशन गाइज एलएसएस के माध्यम से एक राउटर जो है कि दे रहा होता है ओएसपीएफ डोमेन में, और इन्हीं एलएसएस को यूज करके ओएसपीएफ में जो सारे राउटर्स हैं वो अपने अपने लिंक स्टेट डेटाबेस को फॉर्म करते हैं। और लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर्म करने के लिए हर एक राउटर इंडिपेंडेंटली जो है कि उसके ऊपर एसपीएफ एल्गोरिथम रन करता है, और एसपीएफ एल्गोरिथम रन करके वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है या इलेक्ट करता है एक रूट तक रीच करने के लिए, और उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेता है। राइट। तो जैसा कि अगर आपको याद हो, मैंने थोड़ा सा लिंक स्टेट का बिहेवियर समझाने की कोशिश करी है लास्ट एक वीडियो में, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। सो देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा उसको रिकॉल करते हुए यहाँ पर चलता हूँ कि जिससे कि आपको थोड़ा सा एलएसए का और अच्छे से आइडिया लग जाए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास लेट्स से कुछ राउटर्स हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए R1 है, ये मान लीजिए ये R2 है, ये मान लीजिए ये R3 है। ठीक है। और इस राउटर की राउटर आईडी मान लीजिए 1.1.1.1 है, इस राउटर की राउटर आईडी लेट से 2.2.2 है, और इस राउटर की राउटर आईडी लेट से 3.3.3 है। 1 और 2 के बीच में मान लेते हैं कि ये 12 का नेटवर्क है, 12.1.1.0/24। इसकी आईपी .1 है, इसकी आईपी .2 है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 13.1.1.0/24 और इसकी आईपी 1 है,
और यहाँ पर आईपी जो है कि .2 है, और 2 3 के बीच में मान लेते हैं 23.1.1.0/24। सो यहाँ पर आईपी इसकी .2 है और यहाँ पर इसकी आईपी .3 है। सो जो एलएसएस बनेंगे, जैसे हर एक राउटर अपना एलएसए जनरेट करता है, वो डिपेंड करेगा गाइस। देखिए डिफरेंट टाइप्स के एलएसएस हैं। सो अलग अलग एलएसएस में गाइस अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। बट यहाँ पर मैं कॉमन तरीके से अगर एलएसए को समझाने की कोशिश करूँ, सो मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ है। सो जैसे R1 अपना जब एलएसए जनरेट करेगा तो उसमें बताएगा कि भाई वो कौन है। ये कहेगा कि मैं 1.1.1 हूँ, और ये रही मेरे से रिलेटेड सारे लिंक की स्टेट या इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से 2 भी कहेगा कि इट इज 2.2.2, और ये इसके लिंक की स्टेट है। राइट। इसी तरीके से 3.3 भी कहेगा कि ये 3.3.3 है, और ये इसके लिंक की स्टेट है। उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं R1 पे क्या कहेगा ये, कि इट इज 111। इसके पास ये दो अलग अलग लिंक की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है। कौन कौन से, एक 12.1.1.0 जिस पे नेटवर्क चल रहा है /24 का, उस इंटरफेस की कॉस्ट 64 है। उस इंटरफेस पे इसकी आईपी 12.1.1.1 है। उस इंटरफेस पे कनेक्टेड नेबर कौन सा है, 2.2.2। राइट। और ये किस टाइप का लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन ये देगा। इसी तरीके से जैसे दूसरा जो लिंक की इंफॉर्मेशन देगा, इसमें भी ये कहेगा कि भाई ये लो एक और लिंक की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, जिसपे मेरा नेटवर्क 13.1.1.0/24 का चल रहा है। इस पे मेरी अपनी आईपी .1 है, और इस पे इंटरफेस की कॉस्ट 64 है, और इस पे कनेक्टेड नेबर 3.3.3 है। इसके अलावा एलएसए में और भी एलएसए का हेडर होता है, और भी डिटेल्स होती है, बात करेंगे उनकी। सो इस तरीके से 1 ने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, इसी तरीके से 2 भी अपनी इंफॉर्मेशन देगा, इसी तरीके से 3 भी अपनी इंफॉर्मेशन देगा। सो हर एक राउटर अपने अपने जब एलएसए जनरेट करेंगे गाइस, और हर एक एलएसए की इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के पास जाएगी, और राउटर के द्वारा उसको लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, जिससे कि हर एक राउटर अपने ऊपर एक कंप्लीट टोपोलॉजिकल डेटाबेस मेंटेन कर लेगा, और उसके ऊपर एसपीएफ रन करके बेस्ट पाथ इलेक्ट कर लेगा। और गाइस यहाँ पर ये कंप्लीट विजिबिलिटी आ जाती है हर एक राउटर के पास। देखिए जैसे अगर 1 ने अपना एलएसए जनरेट किया तो अपने सारे लिंक की इंफॉर्मेशन दे दी। 2 भी जब अपना एलएसए जनरेट करेगा, ये भी अपने सारे लिंक की इंफॉर्मेशन दे देगा। 3 भी जब जनरेट करेगा तो ये भी अपनी सारे लिंक की इंफॉर्मेशन देगा। सो इस तरीके से जैसे जब 1 के पास 3 का एलएसए आएगा, तो 1 को देखते ही पता चल जाएगा कि अच्छा 3 पे इतने नंबर ऑफ लिंक्स है, और उन लिंक पे ये नेटवर्क चल रहे हैं, और उन लिंक पे 3.3.3 के कौन कौन से नेबर्स कनेक्टेड है। तो इस तरीके की डिटेल आ जाएगी 1 के पास। राइट। और साथ ही साथ इसको ये देख के पता चलेगा, अच्छा जो 3.3.3 है, चलो वो तो मेरा भी नेबर है, और उसकी नेबरशिप आगे 2.2.2 के साथ भी, और 2.2 का मैं भी नेबर हूं। सो इसको पता चल गया कि ठीक है ये 3 से कनेक्टेड है, 3 आगे भी 2 से कनेक्टेड है, और 2 आगे फिर जो है कि आगे 1 से कनेक्टेड है। तो एक तरीके से इसके पास कंप्लीट विजिबिलिटी आ जाएगी इस पूरे नेटवर्क की। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें लूप बनने के चांसेस कम होते हैं, बिकॉज हर एक राउटर के पास कंप्लीट विजिबिलिटी होती है कि कितने राउटर्स कनेक्टेड है, और कौन कौन से राउटर्स हैं, और उनकी आपस में कनेक्टिविटी किस तरीके से है। सो यहाँ पर अभी देखिए एग्जैक्टली जब हम एलएसए की बात करेंगे, सो एलएसए में ये डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का एलएसए, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन उसमें जाती है। बट फिलहाल के लिए सिर्फ आपको समझना है कि एलएसए क्या होता है, एक आइडिया लग जाए कि एलएसए में इंफॉर्मेशन किस तरीके से जाती है। ठीक है। सो तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एलएसए जो है कि जो लिंक स्टेट डेटाबेस है, उसके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की तरह वर्क करते हैं, और इन्हीं इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को ऐड करके पूरा का पूरा डेटाबेस फॉर्म होता है। जब इनको कंबाइन कर दिया जाता है, तो देखिए कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन ये डिस्क्राइब करते हैं एलएसएस मिलकर। अब गाइस यहाँ पर ओएसपीएफ के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलएसएस हैं। ठीक है। जब आप हर एक टाइप के एलएसएस को समझ लोगे गाइस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कि कौन सा एलएसए किस तरीके से वर्क करता है। राइट। सो सबसे पहले हम बात करें गाइस ओएसपीएफ की। सो जैसा गाइस आप सबको पता है कि ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट होता है। राइट। सो चूंकि एरिया का कॉन्सेप्ट भी देने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि ओएसपीएफ एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में हर एक राउटर अपने अपने एलएसए जनरेट करते हैं, और अपने अपने इंटरफेस की इंफॉर्मेशन उस एलएसए के अंदर एडवर्टाइज करते हैं। राइट। तो अगर मान लीजिए हर एक राउटर के पास हर एक
राउटर का डेटाबेस है, कंप्लीट डेटाबेस, तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ राउटर्स बढ़ते जाएंगे, डेटाबेस का साइज भी बढ़ता जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर 10 राउटर है तो हर एक 10 राउटर के पास सारे राउटर की इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी। मैं कहूँ अगर 500 राउटर है तो 500 राउटर के केस में भी अगर मान लीजिए ये एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हर एक राउटर के पास 500 राउटर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती कि हर एक राउटर पे कितने नंबर ऑफ लिंक्स हैं, उन पे कौन कौन से नेबर्स कनेक्टेड है, नेटवर्क कौन सा चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो डेटाबेस का साइज होता है गाइस वो बहुत बड़ा हो जाता, और जिसके चलते कि जो राउटर्स होते हैं वो हमें हाई एंड के राउटर्स यूज करने पड़ते हैं। और चूंकि हाई एंड के राउटर्स जब यूज करने पड़ते तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती। सो इसीलिए ओएसपीएफ में एरिया का कॉन्सेप्ट दे दिया गया। तो एरिया का कॉन्सेप्ट देने से क्या फायदा हुआ कि जो एक्चुअल जो कंप्लीट जो टोपोलॉजिकल डेटाबेस फॉर्म होता है गाइस, जिसमें कि नंबर ऑफ राउटर्स कितने हैं, हर एक राउटर पे लिंक कितने, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एरिया वाइज डिफाइन होती है। यानी जो कंप्लीट टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक राउटर रखता है वो सिर्फ अपने एरिया के राउटर्स की रखता है, बाकी दूसरे एरिया की पार्शियल इंफॉर्मेशन आती है, सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है। जिससे क्या होता है कि जो डेटाबेस का साइज है वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमारे जो छोटे राउटर्स हैं हम उनको भी यूज कर सकते हैं इन एन एरिया, राइट। ठीक है, बाकी और भी क्लियर होगा ये जब हम लोग आगे बाकी एलएसएस को डिस्कस कर लेंगे। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। सो गाइस देखिए, जो ओएसपीएफ का जो बिहेवियर होता है गाइस, वो इंट्रा एरिया, यानी जहां पर हम ओएसपीएफ को एक सिंगल एरिया के अंदर रन करते हैं, और दूसरा होता है आपका इंटर एरिया। ठीक है, और फिर वो रूट्स जो एक्सटर्नल डोमेन से आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रा एरिया। सो इंट्रा एरिया में देखिए गाइस, ये डिफरेंट टाइप्स के एलएसएस हैं। एलएसए टाइप 1, एलएसए टाइप 2, 3, 4, 5 एंड 7। सो अगर हम लोग IPv4 राउटिंग की बात करें, तो IPv4 राउटिंग के लिए ओएसपीएफ के में यही एलएसएस है। हाँ, अगर आप IPv6 जब राउटिंग की बात करते हो वहां पर गाइस कुछ और एलएसएस भी पिक्चर में आते हैं, वहां पे आपका ओएसपीएफ वर्जन 3 यूज होता है, राइट। हम लोग यहाँ पर ओएसपीएफ वर्जन 2 अभी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो ओएसपीएफ वर्जन 3 में आपके जब आप IPv6 राउटिंग परफॉर्म कराते हैं तो वहां पे और भी एलएसएस पिक्चर में आते हैं। बट यहाँ पर चूंकि हम लोग IPv4 राउटिंग की बात करें तो हम इन्हीं एलएसएस की बात करेंगे जो IPv4 राउटिंग में ओएसपीएफ के अपने एलएसएस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो राउटर एलएसए और नेटवर्क एलएसए, जब इंट्रा एरिया ओएसपीएफ की बात होती है गाइस, वहां पे सिर्फ यही दो एलएसएस आते हैं पिक्चर में। बात करेंगे एक एक करके। और जब इंटर एरिया की बात आती है गाइस, तो वहां पे आपका एलएसए जो टाइप 3 एलएसए, जिसको हम लोग समरी एलएसए कहते हैं, ये पिक्चर में आ जाता है। और जब गाइस एक्सटर्नल रूट, ठीक है, पिक्चर में आता है तो वहां पर ये एलएसए आ जाते हैं पिक्चर में। सो आइए जानते हैं सबसे पहले इंट्रा एरिया। सो इंट्रा एरिया में भी गाइस यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, सबसे पहला जो एलएसए दैट इज राउटर एलएसए। तो जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक एलएसए में आपको कॉमन दिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राउटर एलएसए के साथ ही उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, और प्लस जो राउटर एलएसए का अपना जो स्पेसिफिक जो आप कह लीजिए इसके जो फीचर्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बिकॉज अगर मैं यहाँ पर इंट्रा एरिया को कवर करने के लिए अगर मैं टाइप 2 एलएसए को भी डिस्कस करूंगा गाइस, तो वीडियो जो होगी वो काफी लेंदी हो जाएगी। सो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर टाइप 1 एलएसए की, और एलएसए के कुछ कॉमन बिहेवियर जो बाकी सारे एलएसएस के लिए भी है। सो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें राउटर एलएसए, सो एक राउटर एलएसए जैसा कि नाम से ही ये आइडिया लग रहा है कि ये जो एलएसए है, ये एलएसए डिस्क्राइब करता है एक राउटर को। अब एक राउटर को कैसे डिस्क्राइब करेगा कि भाई ये जो राउटर है उस राउटर के ऊपर कितने डायरेक्टली अटैच्ड लिंक्स है और उन लिंक की स्टेट क्या है, राइट। सो अगर मैं कहूं कि लेट्स से यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी टोपोलॉजी है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये लेट्स से R3 है, ये R4 है। सो ये मान लीजिए आपके सारे के सारे एरिया 0 में है, बैकबोन एरिया जिसको हम कहते हैं, राइट।
तो अब यहाँ पर देखिए होगा क्या कि ये जितने भी राउटर्स हैं गाइस, वो सारे के सारे राउटर अपने अपने एलएसए जनरेट करेंगे। राउटर एलएसए जैसे R1 होगा, मान लीजिए इसकी राउटर आईडी 1.1.1 है, R2 है लेट से इसकी राउटर आईडी 2.2.2 है, 3 है तो इसकी राउटर आईडी लेट से 3.3.3 है, और 4 है तो इसकी राउटर आईडी मान लेते हैं 4.4.4 है। सो R1 अपने एलएसए जनरेट करेगा, ठीक है, तो कहेगा कि भाई ये मेरा एलएसए 111, और ये अपने इन सारे लिंक की इंफॉर्मेशन दे देगा। इसी तरीके से R2 भी अपना एलएसए जनरेट करेगा, ये भी अपने सारे लिंक की इंफॉर्मेशन दे देगा। 3 भी अपने एलएसए जनरेट करेगा, राउटर एलएसए जनरेट करेगा, ये भी अपने सारे लिंक की इंफॉर्मेशन देगा। 4 भी अपना एलएसए जनरेट करेगा, ये भी अपने सारे लिंक की इंफॉर्मेशन देगा। और ये सारे एलएसए गाइस हर एक राउटर पे आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3 एंड 4.4.4। ये चारों के चारों एलएसए आपको इन चारों राउटर्स पे देखने को मिलेंगे, राइट? ठीक है। सो ओके, अब जो ये लाइक टाइप 1 एलएसए जो होता है गाइस, टाइप 1 एलएसए के अंदर जो रूट की इंफॉर्मेशन कैरी की जाती है, जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आती है टाइप 1 एलएसए से, वो आपके इंट्रा एरिया राउट्स होंगे। और जब भी आप राउटिंग टेबल देखेंगे ना, शो आईपी रूट करके, सो वहां पे ये ओ से इंडिकेट होता है। ओ से पता चलेगा अच्छा ठीक है, ये ओएसपीएफ के द्वारा रूट लर्न है और ये इंट्रा एरिया रूट है। तो अगर मैं कहूं कि भाई R1 के पीछे यहाँ पर एक लैंड सबनेट भी है जिसकी आईपी 10.1.1.0/24 है, तो जब ये R1 के एलएसए के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर आप राउटर 4 पे जाके देखोगे ना, तो R1 का जो एलएसए 1.1.1 है, उससे ये इंफॉर्मेशन मिली होगी इसको कि अच्छा ठीक है, उसके ऊपर 10.1.1.0/24 का नेटवर्क है। सो चूंकि ये सेम एरिया का है, राइट, तो इसलिए ये इंट्रा एरिया रूट होगा, और ये आपको दिखेगा ओ से ये इंडिकेट होगा, रिप्रेजेंट होगा, जिससे पता चलेगा अच्छा ठीक है, ये इंट्रा एरिया रूट है। और गाइस जो टाइप 1 एलएसए की इंफॉर्मेशन होती है गाइस, वो कभी भी अपने एरिया से बाहर नहीं जाती, ठीक है? एक एरिया से बाहर कभी भी टाइप 1 एलएसए की इंफॉर्मेशन नहीं जाती। अच्छा, कुछ और जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। गाइस जब भी हम लोग राउटर एलएसए की बात करते हैं, तो राउटर एलएसए में हमेशा देखिए किसी भी एलएसए में दो चीजें होती हैं कि उस एलएसए की लिंक आईडी क्या है और उस एलएसए को किसने एडवर्टाइज किया है। तो जैसे ये R1 है, तो इसका अपना जो राउटर एलएसए होगा, इस राउटर का जो अपना जो राउटर एलएसए होगा, उस राउटर एलएसए की जो लिंक आईडी होगी, वो इस राउटर की राउटर आईडी होगी। लेट्स से इस राउटर की राउटर आईडी 1.1.1, सो इट विल बी 1.1.1। अब एडवर्टाइजिंग, अब इस राउटर को एडवर्टाइज कौन कर रहा है? एडवर्टाइजिंग राउटर की राउटर आईडी क्या है? ये भी 1.1.1। सो जितने भी आपको टाइप 1 एलएसए गाइस दिखेंगे, उसमें आपको लिंक आईडी और एडवर्टाइजिंग राउटर की राउटर आईडी दोनों सेम दिखेंगी, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर गाइस की, यहाँ पर देखिए कुछ नोट में कुछ कॉन्सेप्ट्स मेंशन किया गया है, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होना चाहिए। और ये जो गाइस जो मैं बात कर रहा था कि कुछ कॉमन बिहेवियर की बात करेंगे हम लोग, जो कि बाकी अदर एलएसएस के लिए भी कॉमन होंगे। सो यही कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए कह रहा है कि ऑलवेज द एलएसए विद हायर सीक्वेंस नंबर विल बी प्रेफर्ड फॉर एक्सेप्टेंस if the sequence number is same. In this case the least aged LSA will be accepted by a router. Each LSA entry has its own aging timer which the link state age field carries. देखिए एलएसए के अंदर ना काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जब आप एक एलएसए ओपन करते हो गाइस, तो उसमें आपको सबसे पहले ये बताता है कि ठीक है, वो उस एलएसए की लिंक आईडी क्या है, उसके लिए एडवर्टाइजिंग राउटर कौन सा है, उस एलएसए का लाइक उस एलएसए की लेंथ क्या है, साइज, ठीक है? वो एलएसए जैसे अगर राउटर एलएसए होगा तो वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ लिंक्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ठीक है? एलएसए जो उसका चेकसम इंफॉर्मेशन होगी उसके अंदर, और उस एलएसए का सीक्वेंस नंबर क्या है, उस एलएसए वो एलएसए कितना पुराना है, उसकी एज क्या है, और उसकी डिटेल, लिंक्स की डिटेल। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी टाइप 1 एलएसए में। हाँ, नंबर ऑफ लिंक्स की जो हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको टाइप 1 एलएसए में दिखेगा, बाकी अदर एलएसए में नहीं दिखेगी ये इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो गाइस देखिए हर एक एलएसए का एक सीक्वेंस नंबर होता है,
अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि LSA with higher sequence number would be preferred, and if the sequence number is same, in this case the least aged LSA will be accepted by router। क्या मतलब है इसका, चलिए आइए जानते हैं इसको। मैं एक काम करता हूँ, जो मेरी जो टोपोलॉजी थी मैं वैसी ही टोपोलॉजी बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारी टोपोलॉजी है। 4 राउटर मैंने लिए हैं, 111, 222, 333 एंड 444। अब मान लीजिए ये जो 111 है, इसका जो LSA है, ऐसा मान लेते हैं कि इसका जो राउटर LSA है, मैं राउटर LSA ही ले लेता हूँ क्योंकि ये एप्लीकेबल अदर LSA के लिए भी है। तो अदर LSA के साथ जब डिस्कस करेंगे तो वो देख लेंगे। मान लीजिए इसने अपना राउटर LSA जनरेट किया, ठीक है, दैट इज 1.1.1.1। अब इस LSA का जो सीक्वेंस नंबर है मैं वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से 8000001 है, ठीक है। इसकी एज मान लेते हैं कि ये 600 सेकेंड्स पुराना LSA है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, बिहेवियर समझिए। जब भी एक राउटर पे आप कुछ चेंज करोगे, चेंज का मतलब यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ OSPF, या तो आपने यहाँ पर एक नया लिंक ऐड कर दिया जिसपे कि आपने OSPF इनेबल किया, ठीक है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लिंक इसका जो है जिसपे कि ऑलरेडी OSPF चल रहा है वो हो गया डाउन। उस केस में अब देखिए ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये तो LSA भेजता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो LSA के फॉर्म में जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की तरह कि वो अपडेट्स के माध्यम से सिर्फ नेटवर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं। तो अब इस केस में जैसे ही एक राउटर पे कुछ चेंज आएगा गाइस, ये अपना पूरा का पूरा राउटर जो LSA है ना, राउटर LSA, वो रिफ्रेश करेगा और उसको रीजनरेट करके फ्लड कर देगा। तो जब भी एक राउटर अपना LSA रीजनरेट करता है, तो बाय इंक्रीजिंग सीक्वेंस नंबर 1, तो जैसे अगर ये सीक्वेंस नंबर 8001 है, तो अब इसका सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब इसका सीक्वेंस नंबर जो होगा गाइस, इट विल बी 8002। क्या होगा, 8002 हो जाएगा ये। चलिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं यहाँ पर। इट वुड बिकम 8002 और सीक्वेंस नंबर, तो ये जस्ट अभी अभी जस्ट ये जो एक जनरेट हुआ है। ये बिल्कुल नया LSA है। 0 सेकेंड से स्टार्ट होगा, मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड्स ऐसे करके। मैं मान लेता हूं कि अब इसका टाइमर ये हो गया। अब ये एज 1 सेकेंड हो गई दूसरे राउटर पे पहुंचते हुए। तो मैं मान लूं कि ये जो राउटर 4 के पास LSA पड़ा हुआ था 1.1.1, और बाकी राउटर्स भी है, मैं एक राउटर का एग्जांपल ले रहा हूं कि इसके पास पहले से जो LSA पड़ा है उसका सीक्वेंस नंबर है 800001, ठीक है, राइट। और इसकी एज थी 600 सेकेंड। ये पहले वाली इंफॉर्मेशन थी। अब इसके बाद वही LSA इसके पास आ रहा है 111, ठीक है। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं यहाँ पर, 111। लेकिन अब इसका सीक्वेंस नंबर क्या हो गया, 80002, ठीक है। और एज हो गई मान लीजिए 1 सेकेंड, या आते आते ये 2 सेकेंड हो गया, ऐसा मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये राउटर क्या करेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन को ट्रस्ट करेगा कि भाई ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। देखिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यानी जब भी कुछ चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सीक्वेंस नंबर, यानी जो हायर सीक्वेंस नंबर होगा उसके अंदर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, राइट, अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी। इस केस में गाइस ये जो राउटर है, ये जो पुराने LSA की इंफॉर्मेशन है इसको इग्नोर करेगा, और जो 111 का है, ये वाला जो LSA जिसका सीक्वेंस नंबर 80000002 है, ये इस पे ट्रस्ट करेगा और इसको अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेगा। ये पुराने वाले इंफॉर्मेशन को हटा देगा, राइट। ये इसको एक्सेप्ट करेगा, इस वाले को, अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट, गॉन। इसी तरीके से बाकी राउटर्स भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि ठीक है, अगर मान लीजिए सीक्वेंस नंबर सेम है, कभी ऐसा होता है कि एक राउटर के पास इसका LSA आता है, ठीक है, इस राउटर का, और सीक्वेंस नंबर सेम है, दो तरफ से LSA आया, मान लेते हैं सीक्वेंस नंबर सेम है 80000001, ठीक है। ये सीक्वेंस नंबर है कौन से LSA का, 1.1.1.1 का, और एज उसकी मान लीजिए है, एक की एज है 600 सेकेंड, और यही LSA
ठीक है, और कहीं से भी इसको मिल रहा है, और सीक्वेंस नंबर उसमें भी 800001 है, लेकिन इस बार इसका जो एज है गाइस, मान लीजिए वो 10 सेकंड है। तो इस केस में अगर सीक्वेंस नंबर सेम होता है, 80001 ले लीजिए या 80002 ले लीजिए, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कुछ भी, मैं मान के चला हूं कि ठीक है सीक्वेंस नंबर सेम है लेकिन एज अलग अलग है, तो उस केस में राउटर कौन से एलएसए को एक्सेप्ट करेगा? जिसकी एज कम है गाइस, लीस्ट एज्ड एलएसए, लीस्ट एज्ड एलएसए वुड बी एक्सेप्टेड। क्योंकि देखिए, जो नई इंफॉर्मेशन होगी एलएसए की, यानी वो उसका एज कम होगा, और जो पुरानी इंफॉर्मेशन होगी उसका एज ज्यादा होगा। सो हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए राउटर के द्वारा। सो राउटर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करेगा, यानी जिसकी एज कम है जिस एलएसए की एज, राइट। ठीक है, अब गाइस देखिए, अगर एक राउटर या किसी भी एलएसए के रिगार्डिंग अगर कुछ चेंज नहीं होता, सो बाय डिफॉल्ट एलएसए का एक रिफ्रेश टाइमर होता है, रिफ्रेश इंटरवल होता है। ठीक है, वो क्या होता है बात करते चलते हैं उसकी। देखिए, कह रहा है कि द डिफॉल्ट एजिंग टाइमर वैल्यू फॉर ओएसपीएफ इज 30 मिनट्स, दैट इज 1800 सेकेंड्स, एंड मैक्स एज टाइमर वैल्यू इज 60 सेकेंड्स। क्या मतलब है इसका? ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं गाइस। तो अगर हम बात करें, देखिए, ठीक है, तो हर एक एलएसए, जैसे मैं कहूं कि अगर मान लीजिए राउटर वन पे कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ऐसा मान लेते हैं कि कुछ भी चेंज नहीं है, तो उस केस में क्या होगा गाइस? उस केस में ये जो कोई भी राउटर या कोई भी एलएसए जो कि दोबारा जो है कि रिफ्रेश होता है आफ्टर 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे, या जो 1800 सेकेंड्स का टाइम होता है, ये एक एलएसए का एज होता है, राइट। तो होगा क्या यहाँ पर, ये जो राउटर या कोई भी जो एलएसए होगा, किसी भी राउटर के द्वारा जनरेट किया गया या किसी भी टाइप का एलएसए हो, वो हर 30 सेकेंड, हर 30 मिनट के बाद रीजनरेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी एक राउटर रीजनरेट करेगा तो उस एलएसए का जो सीक्वेंस नंबर है वो बाय वन इंक्रीज कर देगा। तो जैसे मान लीजिए अभी इस एलएसए का सीक्वेंस नंबर 8002 है, ऐसा मान लेते हैं, या वन जो भी है। अब ये 30 मिनट हो गए, 1800 सेकेंड्स, तो ये राउटर क्या करेगा, इस अपने एलएसए को दोबारा से रीजनरेट करेगा बाय इंक्रीजिंग सीक्वेंस नंबर 3। सो द सीक्वेंस नंबर विल वुड बिकम दिस वन, और इसको फ्लड कर देगा। ठीक है, अपने नेबर्स को दे देगा, नेबर्स आगे फॉरवर्ड कर देंगे। सो इस तरीके से हर एक राउटर पे वापस से इंफॉर्मेशन आएगी, तो हर एक राउटर चूंकि सीक्वेंस नंबर हायर जो होगा उस एलएसए को वो एक्सेप्ट करेंगे, और जिसका सीक्वेंस नंबर कम है उसको फ्लश कर देंगे डेटाबेस से, या रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब मैं कहूं कि अगर एक राउटर पे चेंज होता है कुछ भी, तो ओएसपीएफ का एलएसए तुरंत जो है कि रीजनरेट कर दिया जाता है, नहीं होता है तो 30 मिनट के बाद। अब इसके बाद गाइस, अगर मैं कहूं कि इस राउटर से मैं ओएसपीएफ को लेट से रिमूव कर दूं, या मैं कह दूं नो राउटर ओएसपीएफ, नो राउटर ओएसपीएफ, जो भी प्रोसेस आईडी इस तरीके से। तो अब अगर मैं इस राउटर को हटा रहा हूं, तो जो इसके एलएसएस की इंफॉर्मेशन जो बाकी राउटर्स पे है उनके डेटाबेस से भी तो रिमूव होनी चाहिए। उस केस में क्या होता है, जैसे ही कोई राउटर डाउन होता है, या आप कह लीजिए कि ओएसपीएफ अगर आप यहाँ पे हटा रहे हो, ऐसा मान लो कि आप यहाँ पर या फिर प्रोसेस को क्लियर करते हो किसी राउटर पे, उस केस में भी एक राउटर जो है ना, जो कि अपना जो डेटाबेस है, जो पुराना वाला जो एलएसए है उसको वो रिमूव करवाना चाहेगा अदर राउटर्स के डेटाबेस से। या अगर मैं यहां से कहूँ कि ओएसपीएफ को मैं रिमूव कर रहा हूं, तो अब 111 की इंफॉर्मेशन इन सारे राउटर्स 2, 3 और 4 के डेटाबेस से हट जाना चाहिए। तो उस केस में क्या करेगा, जैसे आप ये रिमूव करोगे नो राउटर ओएसपीएफ भी अगर आप करते हो ना, तो ये जो राउटर है वो अपना एलएसए जनरेट करेगा। लेट से अभी एलएसए का सीक्वेंस नंबर क्या था इसके, 800002। अब ये क्या करेगा कि
प्रोसेस को रिमूव करने से पहले उसी टाइम ये अपना एलएसए दोबारा रीजनरेट करेगा विद हायर सीक्वेंस नंबर बाय 1, सो 80003 हो जाएगा। लेकिन अब इसका जो एज होगा गाइस, इट्स एज वुड बिकम 3600। ये मैक्सिमम एज होती है किसी भी एलएसए की। यानी जैसे ही किसी भी एलएसए का एज 3600 होता है, इसका मतलब ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये इस एलएसए का जो एज है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको अपने डेटाबेस से रिमूव कर दो। तो देखिए जैसे ये डाउन हुआ राउटर, ये अपना एलएसए तुरंत जो है कि फ्लड कर देगा बैकएंड में विद हायर सीक्वेंस नंबर बाय हैविंग द एज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एज दैट इज 3600। तो ये जितने भी राउटर्स होंगे इनको एलएसए जब रिसीव होगा विद हायर सीक्वेंस नंबर 8003 और एज 3600, मतलब ये समझ जाएंगे कि इसको अपने डेटाबेस से 111 को अपने डेटाबेस से हटाने की जरूरत है। तो ये सारे इसको फ्लश कर देंगे इसके एलएसए को, और फिर से वो एसपीएफ एल्गोरिथम जो है रन करेंगे। ठीक है, तो डन। कैसे आप ओएसपीएफ में राउटर एलएसए को रीड करते हैं गाइस, ये देखिए यही कॉन्सेप्ट है जो भी मैं बता रहा था। तो ओएसपीएफ में राउटर एलएसए को रीड करने के बाद होती है शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस देन राउटर और उसकी लिंक आईडी। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है गाइस एलएसए के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी लिंक आईडी, ये आपको हर एक एलएसए में दिखेगा। एडवर्टाइजिंग राउटर किसने उसको जनरेट किया है ये भी, एज, उस एलएसए की एज कितनी है, कितना पुराना एलएसए है, सीक्वेंस नंबर ये भी आपको हर एक एलएसए में देखने को मिलेगा। चेकसम ये भी आपको हर एक एलएसए में देखने को मिलेगा। लिंक काउंट, ये लिंक काउंट जो है गाइस ये आपको सिर्फ टाइप 1 एलएसए में देखने को मिलेगा। ठीक है, राउटर एलएसए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको कॉमन है। अब देखिए होता क्या है, जब भी राउटर एलएसए की बात करते हैं गाइस, यहाँ पर जो सीरियल लिंक होता है ना, जब आप एक राउटर लोगे, देखिए एक राउटर पे अगर मान लीजिए 2 सीरियल लिंक है, और मान लेता हूँ एक इसका लूप बैक इंटरफेस या लैन इंटरफेस है। सो ये मान लीजिए सीरियल 0/0 है और ये सीरियल 0/1 है। तो ये जब राउटर अपना एलएसए जनरेट करेगा ना, राउटर एलएसए, क्योंकि ये कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को होता है, वो समझते हैं कि भाई यहाँ पर तो इस राउटर पे तो 3 ही लिंक है जिन पे ओएसपीएफ इनेबल है, सीरियल 0/0, सीरियल 0/1 और लूप बैक 1। लेकिन ये यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो इसका जो राउटर एलएसए होगा लेट्स से 1.1.1, ठीक है, 1.1.1, सो इसके अंदर नंबर ऑफ लिंक्स आपको कितने दिखेंगे गाइस, मैं दिखाऊंगा अभी। सो नंबर ऑफ लिंक्स आपको दिखेंगे 5। अब आप सोचोगे यहाँ पर देखने में तो 3 लिंक है, 1 2 और ये तीसरा लूप बैक, ये 5 कैसे काउंट कर लिया। सो देखिए होता क्या है, ये जो सीरियल इंटरफेस है गाइस, सीरियल इंटरफेस पे आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है, या सीरियल इंटरफेस दो इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। कौन कौन सी, एक उस इंटरफेस पे चल रहे नेटवर्क की, ठीक है, कि उस इंटरफेस पे नेटवर्क कौन सा चल रहा है, जैसे 12.1.1.0/24, और दूसरा उस इंटरफेस पे कनेक्टेड नेबर की, नेबर लेट से यहां पर है 2.2.2.2। सो इसलिए इसको दो काउंट किया जाता है। सो दो इसके हो गए, दो इंफॉर्मेशन इसकी हो गई, मतलब एक नेटवर्क की और एक नेबर की और एक लूप बैक, सो टोटल 5। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बिहेवियर गाइस इथरनेट के केस में चेंज हो जाता है, तो बात करेंगे जब हम लोग टाइप 2 एलएसए की बात करेंगे और डीआर बीडीआर। सो मैं यहाँ पर वीडियो को और लेंदी नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर हम लोग दूसरे टाइप के एलएसए की बात करेंगे सो वीडियो विल बी लेंदी, और वहां पे फिर हमें डीआर बीडीआर का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना पड़ेगा, डीआर क्या है, बीडीआर क्या है, कैसे इलेक्शन होता है और जरूरत क्यों पड़ती है। सो विदाउट डिले किए हुए चलो मैं आपको लेके चलता हूँ लैब में, जो वर्चुअल लैब है जीएनएस के ऊपर, वहां पे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो गाइस, सो ये हमारी टोपोलॉजी, सिंपल सी टोपोलॉजी मैंने ले रखी है। देखिए मैं आपको दिखाते भी चलूं कि ये मेरे पास 4 राउटर हैं और इनकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से हो रखी है, R1 R2 R3 R4। ठीक है, सो R1 आईपी एड्रेसिंग स्ट्रक्चर वैसे ही है कि 1 2 12 1 3 13 1 4 14,
है ना, 34 इस तरीके से। और अभी गाइज यहाँ पर मैंने ओएसपीएफ इनेबल नहीं किया, तो मैं फटाक से काम करता हूँ, सारे राउटर पे ही मुझे ओएसपीएफ इनेबल करना है, सारे इंटरफेस पे। तो फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, शो आईपी प्रोटोकॉल अगर मैं दिखाऊं, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। देखिए, तो जो भी एड्रेसेस यहाँ पर मेंशन है वो सारे एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हुए। तो एक काम करते हैं यहाँ पर, राउटर ओएसपीएफ 100, सबसे पहले राउटर आईडी डिफाइन कर देते हैं, लेट्स से 1.1.1.1। एंड नेटवर्क, नेटवर्क देखिए आपको सारे इंटरफेस पे भी करना है, तो मैं कर लेता हूँ 0.0.0, 0.0.0। और एरिया यहाँ पर मान लिया हमने 0, ठीक है। एंड डू शो हिस्ट्री, ये कॉन्फ़िगरेशन उठाते हैं और बाकी जो राउटर है उन पे चिपका देते हैं। ठीक है, तो नोट पैड पे मैं कॉपी करता हूँ, सिर्फ हर एक राउटर की जो राउटर आईडी वो मैं चेंज करते हुए चलूंगा गाइस। सो कंट्रोल वी, तो 2 पे चिपकाना है, तो मैंने ले लिया 2.2.2। तो आइए राउटर 2 पे चलते हैं। राउटर 3 पे आ जाइए। सो राउटर 3 पे राउटर आईडी इसकी 3.3.3 कर लेते हैं। ओहो, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, ठीक है। और राउटर 4 पे आइए। सो राउटर 4 पे राउटर आईडी इसकी होगी 4.4.4। सो 4.4.4.4, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और यहाँ पर इसको चिपका देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से अगर मैं राउटर 1 पे आऊँ, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखिए डेटाबेस आपको दिख रहा है। तो ये जो दिख रहे हैं गाइस, ये राउटर एलएसएस है। अभी बाकी आई थिंक 2 पिक्चर में नहीं आया। 2 का एलएसए क्यों नहीं है भाई, राउटर 2 पे तो किया है हमने। सो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ कर लेते हैं। गुड। अभी यहाँ पर चूंकि मैंने बताया ना इथरनेट सेगमेंट पे थोड़ा सा बिहेवियर अलग होता है, तो वो चीजें चल रही हैं। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, ठीक है। स्टार्ट स्टेट, तो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस FA1/0 देख लेते हैं इस पे क्या है। ठीक है, अब राउटर 4 पे आ जाते हैं। एंड तो रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस FA0/0, ठीक है, सब कुछ ठीक है। सो नेबरशिप आ गई ये भी। शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, देखिए R1 के कितने नेबर से 3, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड भी है कि 3 नेबर होने चाहिए, ठीक है। नाउ गाइस, अगर आप देखिए यहाँ पर, सो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखिए ये रहा डेटाबेस। यहाँ पर आपको गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये राउटर एलएसए की है, और ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये नेटवर्क एलएसए, जो अगला एलएसए जिसकी हम लोग बात करेंगे। सो अभी आप इस पे फोकस ना करें, आप सिर्फ इस एलएसए, इन एलएसए को देखिए, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ राउटर्स कितने, 4, और हमें नंबर ऑफ राउटर एलएसए भी कितने दिख रहे हैं, 4, ठीक है। तो इसमें ये बता रहा है कि उन एलएसए की लिंक आईडी 111 है, एडवर्टाइजिंग राउटर 111 है, इसका एज, ये सीक्वेंस नंबर, चेकसम इंटीग्रिटी के लिए, और लिंक के 5 लिंक्स इस राउटर पे है 111 पे, और 222 पे 3 है, 333 पे 6 है, और 444 पे 9 है। ज्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लूप बैक इंटरफेस कई सारे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे लेट्स से शो आईपी ओएसपीएफ, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, लेट्स से मैं अगर यही से सिर्फ इसी का राउटर, जैसे अभी इसी राउटर का दिखता हूँ खुद का 1.1.1 लिंक आईडी देते हैं। सो देखिए यहाँ पर जब आप रीड करते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से दिखती है गाइस। देखिए
कह रहा है कि ये एलएसए जो है राउटर एलएसए है। अब यहाँ पे एरिया 0 इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये एलएसए एरिया 0 से बाहर नहीं जाएगा, ये एरिया स्पेसिफिक एलएसए है, राइट। कह रहा है कि लिंक स्टेट टाइप क्या है, ये राउटर एलएसए है। इसकी एलएसए आईडी क्या है, लिंक स्टेट आईडी 1.1, एडवर्टाइजिंग राउटर भी 1.1। इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 0x800004 इस तरीके से, और चेकसम, और ये इसकी लेंथ, ठीक है, और नंबर ऑफ लिंक्स। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ पर राउटर 1 पे तो हमारे पास टोटल लिंक कितने कनेक्टेड है जो हमें दिख रहे हैं, जो मैं अभी बात कर रहा था कि 4, एक ये, एक ये, एक ये और एक लूप बैक, तो 4 हुए। 5 कैसे हुए, यहाँ पर दिख रहे हैं जो हमें, क्योंकि ये इसकी इसको एज अ 2 काउंट करेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 चीजें मिलेंगी हमें। यानी जो सीरियल लिंक होता है गाइस, उस केस में हमें पॉइंट टू पॉइंट लिंक में कनेक्टेड नेबर और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन दोनों ही राउटर एलएसए में ही मिल जाती है। लेकिन इथरनेट मीडिया के केस में, जिसको हम अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क कहें या ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क या एनबीएमए नेटवर्क, तो वहां पर गाइस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो वो हम लोग टाइप 2 एलएसए के साथ डिस्कस करेंगे, डीआर बीडीआर के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि राउटर एलएसए को रीड करना है, तो इस तरीके से आप रीड करेंगे, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 111। अब देखिए ये नंबर ऑफ लिंक्स। तो सबसे पहले ये इसका स्टब नेटवर्क, ये इसका जो लूप बैक है 10.1.1, और उस पे /32 पे एडवर्टाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए लूप बैक इंटरफेस को ओएसपीएफ एक सिंगल एंटिटी या सिंगल होस्ट की तरह ट्रीट करता है। मतलब ये मान के चलता है कि ये एक लॉजिकल इंटरफेस है, इस पे कोई और कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए अगर आपकी /24 की भी आईपी है तो वो /32 पे ही दिखेगी, अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि देखिए लूप बैक के लिए नेटवर्क टाइप लूप बैक ही होता है ओएसपीएफ में। अगर आप इसका चाहते हो कि नहीं ये /24 पर ही एडवर्टाइज्ड हो, जो एक्चुअल जो इसकी जो मास्क है, तो आपको नेटवर्क टाइप इसका पॉइंट टू पॉइंट करना पड़ेगा। अभी हम लोग करके देखेंगे। इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है, दैट इज 1, ठीक है। अब देखिए ये दूसरे अदर जो लिंक है उनकी इंफॉर्मेशन कह रहा है कि लिंक कनेक्टेड टू अ ट्रांजिट नेटवर्क, ठीक है। कौन सा? एक ऐसा लिंक जिसपे कि डीआर इलेक्ट हुआ है 14.1.1.4, और इस राउटर की अपनी इंटरफेस की आईपी क्या है, 1.14.1.1। और तो अब देखिए यहाँ पर जो इथरनेट सेगमेंट होता है गाइज, वहां पर जो है कि डीआर और बीडीआर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अगर इथरनेट सेगमेंट है तो आप बस इतना अभी के लिए समझिए कि राउटर एलएसए में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उस सेगमेंट पे, वो जो राउटर है उसके उस सेगमेंट पे डीआर कौन कनेक्टेड है, उस पे कनेक्टेड नेबर और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन आपको टाइप 1 एलएसए में देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, वो चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस इंटरफेस पे डीआर कौन है, बाकी जो कनेक्टेड नेबर और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अगर आपको जाननी है, सो वो इंफॉर्मेशन गाइस मिलती है राउटर के द्वारा जनरेट किए गए टाइप 2 एलएसए में, जो कि डीआर राउटर इलेक्ट करता है, जो इलेक्ट होता है वो जनरेट करता है। सो ऐसा क्यों होता है, बात करेंगे इसकी भी आगे। इसके बाद गाइस देखिए जो एक और लिंक है, जिसमें ये कह रहा है कि भाई ये एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, देखिए एट द राउटर, ठीक है। नेबरिंग राउटर आईडी 3.3, मतलब इसमें बता रहा है कि ये नेबर है 3.3.3, और इसके इस इंटरफेस पे नेबर है। जो मैं बात कर रहा था कि उस इंटरफेस पे आईपी क्या है राउटर की, उस पे कनेक्टेड नेबर कौन है, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस इंटरफेस की कॉस्ट, और दूसरा बता रहा है उस पे चल रहे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन। तो देखिए ये एक लिंक ये हो गया, एक लिंक ये हो गया, इसलिए ये 2 काउंट हो गया सीरियल के लिए। और सीरियल के केस में पॉइंट टू पॉइंट, नॉट ओनली सीरियल, अगर आपका पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, ये नेटवर्क टाइप पे डिपेंड करता है। अगर पॉइंट टू पॉइंट है तो उस केस में पॉइंट टू पॉइंट लिंक के ऊपर कनेक्टेड नेबर और नेटवर्क की इंफॉर्मेशन टाइप 1 एलएसए से ही मिल जाती है। इथरनेट के केस में ऐसा नहीं होता, वहां पे आपको ट्रांजिट दिखता है। ट्रांजिट मतलब ये अधूरी इंफॉर्मेशन है, और अगर रिलेटेड इंफॉर्मेशन से जाननी है तो उसके लिए फिर दूसरा एलएसए है, दैट इज टाइप 2, वो पिक्चर में आता है, जो कि डीआर जनरेट करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और लिंक है जिसपे उस पे भी डीआर इलेक्ट हुआ है। डीआर कौन है, 12.1.1.2, और इस राउटर की अपनी आईपी क्या है, 12.1.1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहीं से बैठे बैठे राउटर 4 का एलएसए रीड करूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर दैट इज 4.4.4.4, तो आपको ये 444 की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस पे कनेक्टेड लिंक कितने हैं, और नेटवर्क वैसी इंफॉर्मेशन जैसे उसमें दिख रही थी, ठीक है। तो आप यहां से बैठे बैठे सोचिए, आप R1 पे बैठे हो, आप R4 से देख सकते हो कि R4 का वो जो लिंक है एक, कौन सा, पॉइंट टू पॉइंट वाला, ठीक है। देखिए यहां से आपको दिख जाएगी इंफॉर्मेशन कि, मैं दिखाता हूँ वापस से। तो,  2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
देखिए मैं R1 पे हूँ, लेकिन R1 से बैठे बैठे मुझे पता चल रहा है कि R4 के आगे एक लिंक है जिसपे कि एक नेबर कनेक्टेड है 3.3.3, और उस इंटरफेस पे R4 की आईपी क्या है 34.1.1.4। मतलब इस राउटर की आईपी क्या है 4.4.4 की अपनी आईपी क्या है 34.1.1.4, और नेबर कौन है 3.3.3, और उस इंटरफेस पे चल रहा है नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ये है। इसी तरीके से जब आप राउटर 3 का एलएसए रीड करोगे तो राउटर 3 का एलएसए देख के आपको पता चल जाएगा कि उस लिंक पे नेबर कौन है 444, और राउटर 3 की आईपी क्या है 34.1.1.3। सो यहाँ बैठे बैठे R1 पे बैठे बैठे आपको पता चल गया कि 3.3.3 और 4.4.4 के बीच जो सबनेट है /29 का है, और 3 की आईपी 34.1.1.3 होगी, और 4 की आईपी 34.1.1.4 है। सो चलिए मैं अगर राउटर 3 का भी अगर मैं आपको एलएसए रीड कराऊं तो देख लीजिए यहाँ पर। सो इट वुड बी 3.3.3। सो ये देखिए, ठीक है, ओके। सो यहाँ देखिए पॉइंट टू पॉइंट और ये सारी इंफॉर्मेशन, राइट, ओके। अब अगर मैं एक चीज दिखाऊं गाइस, यहाँ पर लेट्स R1 पे आऊं और शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है, इसका राउटर एलएसए, इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, ये देखिए, ये रहा। अगर मैं इस पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, चेंज का मतलब इसका जो इंटरफेस है ना उसी को इंटरफेस लूपबैक 1, इसका जो नेटवर्क टाइप है ना वो चेंज कर दो, आईपी ओएसपीएफ नेटवर्क टाइप पॉइंट टू पॉइंट, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखिए। अब इसका सीक्वेंस नंबर क्या हो गया गाइस, इसने पूरा का पूरा एलएसए जनरेट कर दिया, सीक्वेंस नंबर हो गया 5, और ये एज हो गई 1, ठीक है। और अगर शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 1.1.1 करके देखेंगे, तो अब आपको वो जो नेटवर्क है वो /24 पर दिखेगा। किसी भी राउटर से जाके चेक कर लीजिए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर 1.1.1, ये देखिए, राइट, पहले ये /32 पे था, अब ये /24 पर है। सो दिस इज हाउ यू विल रीड टाइप 1 एलएसए ऑफ ईच राउटर। मैं यहाँ से बैठे बैठे किसी भी राउटर का टाइप 1 एलएसए रीड करूं, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, टोटल 4 राउटर से, तो मुझे 4 राउटर एलएसए दिखेंगे यहाँ पर गाइस, एंड शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर मुझे 111 का देखना है, तो मैं 111 का देख सकता हूँ कि 111 पे कौन कौन से लिंक है, उनकी डिटेल क्या है। 2.2 की इंफॉर्मेशन लेनी है तो 2.2 की इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी, और अगर मुझे 3.3.3 की लेनी है इंफॉर्मेशन तो ये मुझे मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर आऊँ राउटर 1 पे और यहाँ से मैं बोलूँ कि भाई क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस, यस करिए। सो देखिए अगर आप राउटर 4 पे जाइए, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, देखिए पुराने वाले एलएससी जो थे ना, अब उसकी एज कितनी होगी, इतनी होगी, ठीक है, और उसको हटा दिया होगा। अब जब दोबारा से 111 का एलएसए आया होगा ना, ये उसको रीड किया होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज और करूं, मैं अगर R1 को हटा ही दूं, देखिएगा, मैं नो राउटर ओएसपीएफ 100 कर दूं, गया। अब उस केस में इसने क्या किया होगा, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देखिए एज कितनी आ गई। पहले सीक्वेंस नंबर कितना था वो मैच करा लीजिए गाइस, पहले सीक्वेंस नंबर था 6, अब सीक्वेंस नंबर यहाँ पर कितना दिख रहा है मुझे, ठीक है, इसने इसको एज, सॉरी सेम ही रहेगी बट एज उसको जो है किसने बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर दिया इसने, एज आउट कर दिया, राइट, ठीक है। सो इस तरीके से एज आउट होता है। अब मैं इसको अगर दोबारा से अप लेके आऊं तो मैं दोबारा से भी अप लेके आ सकता हूं। सो जब भी मतलब चेंज होता है तो सीक्वेंस नंबर बाय 1, लेकिन अगर इरेज कराना होता है एलएसए को, सो वहां पर एलएसए की एज 1 आवर या 3600 कर दी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 1 LSA and brief of the characteristics of other LSAs also, जो कॉमन जो बिहेवियर है कि LSA की एज, LSA की मैक्सिमम एज। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टाइप के एलएसए के साथ और अदर जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, डू नॉट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।